नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। शुक्रवार को धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट ने 41 फैसलों पर मुहर लगाई है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी। चलिए आपको बताते हैं धामी कैबिनेट ने क्या क्या फैसले लिए हैं। उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली 2015 संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2021 संशोधन को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा कोविड-19 की तीसरी लहर के तहत कार्यों के संपादन में अधिप्राप्ति नियमावली में छूट जारी रहेगी। उत्तराखंड राज्य निधि विज्ञान प्रयोगशाला और राजपत्रित तकनीकी समूह ख सेवा नियमावली 2021 को मंजूरी मिली। इसके अलावा आयकर विभाग द्वारा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वर्ष 2008-9 से 2014-15 तक के लिए गए ब्याज सहित कर को वापस करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवा को मंजूरी मिली। उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अनुसार रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले के संबंध में अधिसूचना को मंजूरी मिली। इसके अलावा कैबिनेट ने फैसला किया है कि उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियम 2021 को मंजूरी दी जाएगी। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में उद्यान विकास शाखा के अंतर्गत सौंदर्यीकरण योजना में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उच्च न्यायालय, नैनीताल, विधानसभा एवं सचिवालय में रख रखाव के लिए अलग शाखा को मंजूरी मिली। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली 1986 संशोधित नियमावली 2021 को मंजूरी मिली। उत्तराखंड राज्य में ई स्टाम्पिंग प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय अभिलेख अनुरक्षण अधिकरण के रूप में कार्यरत स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन इंडिया तथा राज्य सरकार के मध्य संपादित अनुबंध पत्र का नवीनीकरण विचलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा राज्य के कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ते को मंजूरी देने का फैसला धामी कैबिनेट ने किया है। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके अलावा कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को जूता, बैग निःशुल्क डीबीटी के माध्यम से देने की मंजूरी दी गई है। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में फैकल्टी की कमी को देखते हुए क्लिनिकल ट्रेड डॉक्टर को 50% अतिरिक्त इंसेंटिव को मंजूरी मिली है। विद्युत सरचार्ज 31 मार्च 2022 तक को माफ रखा जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने फैसला लिया है कि स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद पर पद के सापेक्ष आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा। उपनल कर्मियों को प्रोत्साहन राशि अब हर महीने देने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं के छात्रों को डीबीटी के माध्यम से मोबाइल टैबलेट देने का निर्णय, जिस पर अब 1 अरब 90 करोड़ 81 लाख व्यय अधिभार रहेगा। उच्च शिक्षा में सभी छात्रों को मोबाइल टैबलेट देने का फैसला धामी कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा राज्य बनने के बाद पहली बार जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी 526 करोड़ का निवेश उद्यान विभाग के लिए डीपीआर को मंजूरी मिली है। 1 से 5वीं तक की कक्षा के द्विभाषी पुस्तक गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, गुरमुखी, बंगला भाषा विकसित और प्रकाशित करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा सोप स्टोन पाउडर जीएसटी बकाये को 4 वर्ष में 48 किश्तों में जमा करने को मंजूरी मिली है। भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त शासी संस्थाओं के शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड रामनगर की उपाधियों के समकक्ष मनाने की मंजूरी मिली है। उत्तराखंड आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं विभाग की उत्तराखंड आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक सेवा नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवार के पुनर्वास विस्थापन के लिए पुनर्वास नीति 2011 में संशोधन को मंजूरी मिली है। नगर निगम हरिद्वार मनसा देवी रोपवे को 3 करोड़ 25 लाख वार्षिक लीज रेंट 3 रुपए प्रति टिकट सेस पर पूर्व कार्यरत संस्था उषा प्रेको कंपनी के माध्यम से आगामी 2 वर्ष पर संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सिडकुल द्वारा एम्स की स्थापना के लिए दी गई भूमि के एवज में ग्राम देवरिया में कुल 22.475 है भूमि सिडकुल को आवंटित किए जाने की मंजूरी मिली गई है।
उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली 2021 को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। उधम सिंह नगर रुद्रपुर में प्रस्तावित यातायात नगर योजना के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा नैनीताल रामगढ़ के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर टॉप में विश्व भारतीय केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। अधीनस्थ अर्थ एवं संख्या नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के लिए 0.2860 है। भूमि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार को सशुल्क आवंटित भूमि के नजराना एवं मालगुजारी की धनराशि में छूट प्रदान करने के लिए निःशुल्क आवंटन को मंजूरी मिली है। जनपद पिथौरागढ़ तहसील धारचूला के ग्राम गुंजी में सेना 119 इन्फेंट्री ब्रिज ग्रुप के उपयोगार्थ 11.350 है। राज्य भूमि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के नाम सशुल्क हस्तांतरण करने को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा ऋषिकेश नरेंद्र नगर शिवपुरी रेल में विकास निगम लिमिटेड द्वारा खनन पेनाल्टी पर छूट देने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। राज्य में पेयजल उपभोक्ताओं के जल मूल्य एवं सीवर शुल्कों की दरों का पुनर्निरीक्षण करने के लिए गठित समिति को पुनर्गठन को मंजूरी मिली है। वन भूमि के लिए लीज के नवीनीकरण तथा नई लीज की स्वीकृति के लिए नीति एवं वन भूमि मूल्य वार्षिक लीज रेंट निर्धारित करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। उत्तराखंड फुट लॉज एरो स्पोर्ट्स पैराग्लाइडिंग संशोधित नियमावली 2021 को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा सत्र 2022-23 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को भी अनुजाति एवं अनुजनजाति के छात्र छात्राओं के समान निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना से आच्छादित कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।